गुलाब की झाड़ी के कांटे मत गिनो, गुलाब की झाड़ी के कांटे मत गिनो, फूल गिनो, क्योंकि कांटे गिनने में रह जाते हैं, उनके लिए फूल भी कांटे ही बन जाते हैं। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। कहने का मतलब है किसी की बुराइयां मत देखो, किसी में अच्छाइयां देखो। अगर आप सिर्फ किसी में बुराइयां देखोगे तो उस इंसान की अच्छाइयों का फायदा आप उठा नहीं पाओगे, उसका फल आपको मिल नहीं पाएगा। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से फेसबुक पेज पे। ओए होए, सुबह की राम राम। कैसा है मेरा ये संसार? ओए होए, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आप बहुत खुश रहें, आप बहुत स्वस्थ रहें, आपको जीवन का हर सुख मिले, आपके सपने पूर्ण हो, पैसों की बारिश आपके ऊपर हो। मैं कहती हूँ इतना सोना, इतना जेवर आप पहने, आपका ड्रीम कार, ड्रीम होम, ड्रीम सपना जो आप चाहते हैं वो सब मिले। आपके बच्चों की शादी हो, मांगलिक कार्य हो, आपका बच्चा आईएएस बन जाए, जिस भी कॉलेज में वो चाहता है उसमें उसका एडमिशन हो जाए, वो बस खुश रहे और उसको देखकर आप भी बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपके बच्चे आपको पूछने वाले और सेवादार बने। ऐसी मैं दिल से आप सभी को दुआ देती हूँ और खासकर मेरी दुआ माता रानी के उस भक्त को जरूर लगे जो सालों साल से जय माता दी लिखते आ रहे हैं। इतना प्यार, इतनी इज्जत आप देते हैं, सर झुकाकर आपको कोटि कोटि नमन करती हूँ, राम राम करती हूँ। ओए होए, चलिए आज बात करेंगे बड़े अपशगुन होने के कुछ इशारे होते हैं। ईश्वर ना करे कभी किसी के जीवन में अपशगुन हो, लेकिन कुछ अपशगुनों के कारण हम खुद होते हैं। जैसे ऑफिस में बॉस ने एक लड़के को बाइक दिला दी, हमारे पास भी बाइक नहीं है तो नेचुरली हमें बाइक चाहिए, लेकिन हम उससे जलने लगते हैं और हम ये सोचते हैं कि हे भगवान, इसकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाए, मैं बॉस से लड़ूंगा, मैं नौकरी छोड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। इसके बशर्ते हम ये भी तो कह सकते हैं कि सर ने इसको बाइक दिलाई है, भगवान करे कि अगला नंबर मेरा हो और इसके बाद मुझे बाइक जरूर मिले। मतलब नेगेटिव में भी पॉजिटिव को ढूंढा जा सकता है, जो एक्चुअली हम नहीं ढूंढते, तो पॉजिटिव जरूर ढूंढें। दूसरी बात, आप लाइफ में अगर किसी का बुरा नहीं करेंगे, ये पूरा संसार भी मिलकर आपका बुरा करना चाहे तो बुरा नहीं कर पाएगा और इसके आपको हजारों करोड़ों परिणाम मिलते हैं। कि ऐसा होता है, अगर उसकी नज़र सीधी हो तो नीचे वाले कितनों की नज़र टेढ़ी हो जाए, उनकी वो टेढ़ी नज़रों को सीधा कर देता है। लेकिन नीचे वाले सबकी नज़र सीधी हो और उसकी नज़र टेढ़ी हो जाए तो उन सब सीधी नज़रों को टेढ़ा कर देता है। तो इन सबको खुश करने में मत रहो, उसको खुश करो। और आप एक बात ज़िंदगी में याद रख लो, आपकी मदद कोई नहीं करेगा, आपको अपनी मदद स्वयं करनी होगी और उसके लिए आपको ताकतवर और मेहनती बनना पड़ेगा। लाइफ के अंदर उपदेश देने सब आते हैं, लाइफ के अंदर लेक्चर देने सब आते हैं। जब हमें ज़िंदगी में किसी की ज़रूरत पड़ती है तो सबके दरवाजे अक्सर बंद मिलते हैं, तो किसी से उम्मीद करना जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। चल अकेला, चल अकेला, चल अकेला, तेरा मेला पीछे छूटा, राही चल अकेला। आप जब किसी के साथ पैदा ही नहीं हुए थे तो आप ये उम्मीद क्यों करते हैं कि दुनिया में कोई आपकी मदद करेगा? हमें जिंदगी अकेले ही जीनी होती है। लेकिन हाँ, आपको इतना जरूर कहूंगी, वक्त बेवक्त अगर आपको मौका मिले किसी की मदद करने का तो आप जरूर करना। इसलिए नहीं कि आपको महान बनना है, इसलिए कि ऐसा करने से दिल को बड़ा सुकून मिलता है। कभी गाड़ी का शीशा नीचे करके किसी सफाई कर्मचारी को 100 रुपए दे के देखना। आपके आसपास वाले लोगों को बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आपको इस काम को करने से बहुत सुकून मिलेगा। ये बात 100% सही है। चूड़ियां अगर अचानक से टूट जाएं तो ये एक अपशगुन होता है। नल से अगर लगातार पानी बह रहा हो और आप उसे देखकर भी नजरअंदाज कर रहे हो तो ये एक अपशगुन होता है। ये बात तो बिल्कुल समझ लेना कि आपके घर के अंदर पैसे की बर्बादी होने जा रही है। घर में अगर लगातार लाल रंग की चींटियां आ जाए तो ये अपशगुन होता है। लगातार घर के लोहे के अंदर अगर जंग लग रहा हो तो ये एक अपशगुन होता है। दूध का बार बार जमीन पर गिरना, पानी हाथ से ग्लास पी रहे वो नीचे गिर गया, ये एक अपशगुन होता है। घर में बार बार कांच का टूटना, आईना टूटना, ये एक अपशगुन होता है। लेकिन इसे दो चीजों में पलट लीजिए। दूध का उबलकर धरती पर गिरना साउथ के अंदर बहुत अच्छा होता है और मैं ऐसा पर्सनली मानती हूँ कि जब शीशा टूटता है तो हमारे घर या परिवार में आई कोई बला खत्म होती है। अगर आपके घर की नालियां रुक रही होती हैं तो आपकी इंक्रीमेंट या प्रमोशन में रुकावट आता है। अगर आपके घर के दरवाजों में से आवाज हो रही होती है तो घर में झगड़े होते हैं। अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक सामान, ट्यूबलाइट्स बार बार बंद हो रही होती हैं, खराब हो रही होती हैं, तो आपकी लाइफ के अंदर पैसा रुक रुक कर अटक अटक कर आता है और 99 पर जाकर आपके काम जीरो हो जाते हैं। तो कुछ बातों को बशर्ते समझ लीजिए। घर में अगर काली चींटियां आ जाए बहुत शुभ होता है, लेकिन अगर घर में आपके लाल चींटियां आ जाए तो ये एक बहुत बड़ा अपशगुन है। अब करना क्या है?
कांच की चूड़ियां अगर आपकी टूट गई है तो तुरंत जाइए और माँ गौरा को कांच की चूड़ियों का एक डब्बा भेंट स्वरूप दिलाइए। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते तो किसी सुहागन को चूड़ियां दे दीजिए। और वैसे भी मैं बताऊंगी, जुलाई के महीना हो, सावन का महीना हो, आपको महिलाओं को चूड़ियां देते रहना चाहिए। जो महिला चूड़ियों का दान करती है उसके जीवन में अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान उससे मिलता है। अगर आपके घर में लाल चींटियां हो जाए तो तुरंत उन्हें साफ करवाइए, सही करवाइए, दवाई डलवाइए। आपके घर की नालियों को महीने साल में एक बार साफ जरूर करवाइए। आपके दरवाजों में तेल डालिए ताकि वो आवाज ना करे। आपके बंद इलेक्ट्रॉनिक सामान को सही करवाइए। सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपके घर में बार बार दूध उबल रहा है और हम नॉर्थ में रहते हैं तो इसे बुरा मानते हैं, कोशिश कीजिए कि दूध बैठकर पिए और दूध का दान करें, महादेव पे दूध अर्पण करें ताकि कोई नकारात्मक प्रभाव ना हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये बात 100% समझ लीजिए कि अपने घर परिवार की नजर उतारनी चाहिए। महीने डेढ़ महीने में माता की चौकी, सत्यनारायण भगवान की कथा, हवन या कोई भी पूजा पाठ या कीर्तन घर में होते रहना चाहिए। मांगलिक कार्य घर में जरूर करें और कमेंट्स में लिखें जय माता दी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो देख ली वीडियो, कैसी लगी, पसंद आई? चलिए, हो सकता है किसी को पसंद ना भी आई हो, लेकिन अगर हृदय से आप इन उपायों को करेंगे तो आपका फायदा जरूर होगा। बहुत मेहनत करते हैं हम ये वीडियो बनाने के लिए, और मैं ही नहीं, सब। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया, जरूर कर लें। अगर आपको किसी भी तरह की कोई जानकारी चाहिए या आप चाहते हैं आपकी बताई हुई वीडियोस में बनाऊं, तो आप यकीन मानिए हमारे नंबर आपको सारे वॉलपेपर पर दिखाई देंगे। इन सब नंबरों पर आप हमें तुरंत कॉल करें और कॉल कर आप हमें मैसेज करें, व्हाट्सएप करें कि क्या वो विषय है जिस पर मैं आगे वीडियो बनाऊं। आप जो विषय मुझे देंगे उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। और हाँ, रुकिए, जाइए मत। आप में से बहुत से लोग मेरी इन वीडियो को रोज देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे, और उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है कि आप मुझे अलग अलग चैनल्स पर देख रहे हैं। मेरा असली चैनल यही है, सिर्फ यही डॉक्टर वाई राखी एस्ट्रोलॉजर चैनल पर ही मुझे देखिए और कहीं नहीं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सास से आपकी बिल्कुल नहीं बनती और खत्म हो गई है आस, भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर, कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो, करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, आपकी जिंदगी के अंदर आएगा जबरदस्त बदलाव।